श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कर्क लव राशिफल नवंबर 2025 का किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और आप को अगर चंद्र राशि पता नहीं है तो आप इसे लग्न के आधार पे भी देख सकते हैं, अपने नाम के आधार पे भी इसे देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी आपके जीवन में चल रही है, या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ से परेशान हैं आप, या ओवरऑल लाइफ में कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। अगर ये डिटेल सही से मालूम नहीं है आपको तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवंबर 2025 में कौन से ग्रह आपके परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे और किस प्रकार से परिणाम देंगे आपको। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है, गुरु जो कि आपके राशि में ही मौजूद हैं, प्रथम स्थान में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पे गुरुदेव बना रहे हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 23 नवंबर 2025 को होगा और आपके चतुर्थ स्थान में तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 नवंबर 2025 को होगा और तुला राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा। नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे 17 नवंबर तक देखने को मिलेगा सूर्य और शुक्र के साथ। मंगल वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे आपके पंचम भाव में और सूर्य 16 नवंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में रहेंगे। यानी कि लव रिलेशनशिप जहाँ से हम देखते हैं तो वो भाव भी आपका इस समय में मजबूत है। राहु अष्टम भाव में रहेंगे आपके, तो वही शनि जो है वो आपके नवम भाव में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी। मित्रों, ये समय में अगर हम देखें तो गुरु देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके लव लाइफ के भाव को देख रहे हैं और साथ में सप्तम भाव को भी ये देख रहे हैं और सप्तम भाव के अतिरिक्त ये मीन राशि को भी देख रहे हैं, नवम को जहाँ पे शनि विराजमान हैं। तो ऐसे में लव लाइफ में यदि आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे कि नो कांटेक्ट में हैं आप, तो ये समय में आप देखेंगे कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति आप दोनों के बीच में गलतफहमियां दूर करेंगे और ये समय शुरू होगा आपका 17 नवंबर 2025 के बाद। 17 नवंबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। इस समय में पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे और विस्तार से विस्तृत रूप से आप बहुत लंबी लंबी बातचीत करेंगे और ये बातचीत फोनिकली हो सकती है, सोशल मीडिया पे हो सकती है, आमने सामने आप मुलाकात इस समय में करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में रखा है तो वो अनब्लॉक भी करेंगे, फोनिकली भी और सोशल मीडिया पे भी। और साथ में ये समय में सेपरेशन जिन लोगों का हो गया है उनका फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना अपने आप में सकारात्मक देखने को मिलेगा। और हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बना रहे हैं। तो ऐसे में ये जो शुभ और सकारात्मक दृष्टि पंचम भाव को पढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे
चीज़ें साफ तौर से सही होने लगती हैं। आपस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होगी, आपस में ईगो क्लेश है वो ख़त्म होगा। इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप अगर लंबा हो गया है टाइम, वो या पिछले कुछ समय से ब्रेकअप हो गया आपका, उनका पैचअप फिर से होगा। अगर अभी तक आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, सेपरेशन अवस्था में हैं, तो उनका सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये मित्रों कि इस समय में आपके जो पार्टनर है ना, पार्टनर खुद से प्रयास करेंगे, यानी कि आपको ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश नहीं है। और पहले अगर देखा जाए तो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी किया अपने रिलेशन को सेव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंधों के लिए आपने बहुत कोशिश की है। लेकिन इस दौरान, इस समय में पार्टनर खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामान्य होगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी ये बहुत सुधार लाने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो गलतफहमियां हैं पिछले कुछ समय से, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। इस समय में ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं या आपके साथ इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, तो इस समय में जैसे ही 17 नवंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और बातचीत से आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, गिले शिकवे शिकायतें ख़त्म होगी, मतभेद मनभेद समाप्त होंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के बीच में किसी पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, एलमनी को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है या तनाव बना हुआ है या बात सामने वाले से बन नहीं रही है, तो वो बातचीत मुकम्मल होती हुई दिख रही है। और हस्बैंड का भी साथ सहयोग इस समय में बढ़ेगा, यानी कि ये वाइफ की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो रिश्ता सही करेंगी, हस्बैंड भी खुद से प्रयास करेंगे, हस्बैंड भी खुद से कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर किसी कारण से पिछले कुछ समय में गालियां देते हैं, मारते पीटते या कहीं ना कहीं झगड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है। और यदि डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है, उसका भी अगर इस समय में फैसला आता है 17 नवंबर 2025 के बाद, वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी ज़रूर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातों को लेकर के गलतफहमियां पैदा होंगी, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा उनका होगा और इस कारण से थर्ड पार्टी छोड़ सकती है आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर खुद से ही थर्ड पार्टी को छोड़ दे। हालांकि यहाँ पे यदि कोई परिवार का सदस्य या कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार अगर थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो ऐसे में उनसे भी दूरी बनाते हुए 20 नवंबर 2025 के बाद आपके पार्टनर दिखेंगे। ये समय वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस समय में अगर आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, मन ही मन किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत शुरू करे, तो ऐसे में ये जो 25 नवंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति, वो इंसान आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, या अगर एक दोस्त के रूप में आप पहले से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बातचीत और ज़्यादा गहरी हो सकती है और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, या आप उनको प्रपोज कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। ये समय एक्स पार्टनर के मन में आपको लेकर के बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे विचार आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एक्स पार्टनर को रिग्रेट इस समय में हो रहा है कि वो अगर आपसे दूर हुए थे तो उनकी एक गलती थी, एक भूल थी, और कहीं ना कहीं स्टॉक भी करते हैं इस टाइम में वो आपके सोशल मीडिया पे, सोशल अकाउंट्स को, या फोनिकली वो आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे या फिर आपके साथ वो आमने सामने मुलाकात करना पसंद कर सकते हैं। और ये शुरुआत 11 नवंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि एक्स पार्टनर के साथ भी आपकी बॉन्डिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती हुई मुझे आने वाले समय में दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी तय है।
ये समय में अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, फोनिकली आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते थे या सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते थे, वीडियो कॉल वर्चुअली आप जुड़े हुए थे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन किसी कारणवश इस समय में आपके पार्टनर के साथ मतभेद या मनभेद या छोटी छोटी बातें को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आपके रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, और ख़ास करके आपको 14 नवंबर के बाद का जब टाइम शुरू होगा उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हुए, और आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा फील इस समय में होगा। इसके अतिरिक्त यह समय सिंगल लोगों की लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया इंसान आपके साथ आगे बढ़ सकता है, या इस समय में आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पे किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। ये समय में आप ये भी देखेंगे कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान बेस्ट रहेंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए भी हैं तो वो रिलेशनशिप अनस्टेबल रहा है, उस रिलेशनशिप में स्थिरता की कमी रही है, और सामने वाले ने आपको अच्छे से समझ नहीं पाया, और कहीं ना कहीं आप के मन में पहले अच्छा रिलेशन बनाने की एक हमेशा इच्छा रहती थी, लेकिन जब सामने वाले का एक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो ऐसे में आपको भी परेशानी आई। लेकिन अब जो रिलेशन शुरू होगा आपका 20 नवंबर 2025 के बाद वो बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। आप किसी को इस समय प्रपोज़ कर सकते हैं, या कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है। ये समय में मित्रों आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कोई मूवी देखने जा सकते हैं आप किसी थिएटर में, और इसके साथ साथ कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको आपके पार्टनर दे सकते हैं, कोई पैसा दे सकते हैं, या आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी दिखती नज़र आ रही है। कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप इस समय में आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बर्थडे है या पार्टनर का बर्थडे है तो उस पर आपके पार्टनर विश कर सकते हैं आपको, या आप उन्हें विश कर सकते हैं, या एक दूसरे को गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं आप। इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है ये समय में। इसके साथ साथ कोई किसी रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या होटल में आप एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप एक साथ लंच या डिनर कर सकते हैं। ये स्थिति भी दिखती नज़र आ रही है 15 नवंबर 2025 के बाद। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय बहुत खुशी देने वाला होगा, बहुत हैप्पी फील कराएगा आपको। आप वीकेंड पे या महीने पे 1-2 बारी कहीं ज़रूर घूमने जाएंगे, और कहीं ना कहीं बैलेंस आप दोनों के बीच में आएगा, और जो संबंध खराब हुए हैं वो संबंध सही होते हुए मुझे दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये समय निसंतान लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान को लेकर के आप विचार कर सकते हैं, और कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इसके अलावा मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज नहीं होगा, और ये शुरुआत आपकी 4 नवंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के इस समय में कोई रिच परिवार से आपको रिश्ता मिल सकता है। इस समय में विवाह को लेकर के आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या ऑनलाइन कहीं से भी किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, फिक्स हो सकता है। और ये शुरुआत आपके 10 नवंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। जो भी रिश्ता होगा उसे आप खुशी से स्वीकार करेंगे, अच्छा रहेगा। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ दिख रहा है, और पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, वहाँ पे बातचीत बंद है, तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो पार्टनर विमुख हो रहे हैं, पार्टनर की मर्ज़ी नहीं है, या पार्टनर के परिवार वालों की मर्ज़ी नहीं है, या इस समय आपके परिवार वालों की मर्ज़ी नहीं है, या पार्टनर कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं आपको, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। यानी कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग इसमें अड़ंगा पैदा कर रहे हैं, वो भी मान जाएंगे। और अगर दूसरी शादी को लेकर के आप देख रहे हैं तो दूसरे विवाह को लेकर के भी बहुत ही अच्छे योग आपके 10 नवंबर 2025 के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप इस समय किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मित्रों पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो उस रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास मुझे दिख रही है, उतार चढ़ाव दिख रहा है, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की कमी
उसमें मुझे दिखती नज़र आ रही है आने वाले समय में, और ये शुरुआत 22 नवंबर 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर के आपके संबंधों में भी समन्वय बढ़ेगा, दूरियां खत्म होगी, मतभेद और मनभेद समाप्त होते हुए इस समय में मुझे दिखते नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशिफल नवंबर 2025 का। मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ प्रश्न हैं आपके या कुछ समस्याएं आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। कोई भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर होगा। आप ज़रूर एक बार संपर्क करें, हम विस्तार से आपके साथ बातचीत करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।